नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। खतरनाक कोरोना के खिलाफ ये जंग जारी है, लेकिन इसके लिए हमारी भी तो जिम्मेदारी है कि हम कोरोना नियमों का पालन जरूर करें। और सबसे अहम है कि मास्क लगाकर जरूर रखें। न्यूज 18 ने तो एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। ये मास्क हम तब तक ना उतारें जब तक ये तय ना कर लें कि हम बिल्कुल लोगों से अलग हैं, सुरक्षित हैं, जैसे इस वक्त हम स्टूडियो में मौजूद हैं। क्योंकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इस वक्त ये मास्क ही तो सबसे बड़ा हथियार है। और एक बेहद अहम खबर इस वक्त आ रही है। बीजेपी ने आर्टिकल 370 पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के एक ऑडियो पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह जहर उगल रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस को पाकिस्तान के साथ मिला हुआ बताया। संबित पात्रा ने दिग्विजय सिंह के ऑडियो के बहाने राहुल गांधी को भी घेरा है। टीवी चैनलों पे एक महत्वपूर्ण विषय चल रहा है, क्लब हाउस। जिस क्लब हाउस में दिग्विजय सिंह, जो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं, वो किस प्रकार से बाहर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और किस प्रकार पाकिस्तान के साथ हाँ में हाँ मिला रहे हैं, वो हम सब ने आज टीवी चैनलों के माध्यम से सुबह से देखा हुआ है। कोई नई बात नहीं है। ये वही दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने पुलवामा हमले को एक दुर्घटना मात्र बता दिया था। आतंकवादी घटना बताने से भी वो कतरा रहे थे। ये वही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने कहा था 26/11 तो आरएसएस की साजिश है, और किस प्रकार से उस समय पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का प्रयास किया था। तो दिग्विजय सिंह जी का यह कहना कोई नई बात नहीं है कि बंधुगण, मगर एक सीरियसनेस के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि ये कोई वन रैंडम स्टेटमेंट, ये किसी एक कांग्रेस के व्यक्ति का पर्सनल विचार हो, निजी विचार हो या व्यक्तिगत विचार हो, ऐसा नहीं है। दिग्विजय सिंह जी ने धन्यवाद देते हैं, थैंक यू। थैंक यू कहने के बाद दिग्विजय सिंह जी ओब्लाइज करते हैं और उत्तर देते हैं कि अगर मोदी जी हट जाते हैं सत्ता से तो जो कश्मीर पॉलिसी होगी उसके अंतर्गत कांग्रेस की जो सरकार आएगी वो आर्टिकल 370 को फिर से रिवोक कर देगी, अर्थात आर्टिकल 370 को, 370 को जम्मू कश्मीर में पुनः स्थापित करेगी। आप सोचिए जरा, ये दो चीजें दर्शाता है। एक तो कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ सांठगांठ, कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ खड़ा होना, दोनों के विचार एक जैसे हैं, कांग्रेस और पाकिस्तान के विचार एक जैसे। और दूसरा, आज कश्मीर में जिस प्रकार की शांति का वातावरण है, वहां जिस प्रकार से महिलाओं के अधिकार को लेकर कश्मीर आगे बढ़ा है, बच्चों के शिक्षा का अधिकार आगे बढ़ा है, ऐसे कई 100 हिंदुस्तान के लॉ है, कानून है, जो हिंदुस्तान में लागू होते थे और जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। आज वो वहां लागू हो रहे हैं, वहां के लोगों का जीवन सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है। उसके खिलाफ भी कांग्रेस एक वातावरण तैयार करना चाहती है। राहुल गांधी जी, आपको याद होगा, आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट हुआ था, उसके बाद उन्होंने 25 अगस्त 2019 को एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था आर्टिकल 370 हटा करके हिंदुस्तान की सरकार ने एक भारी गलती कर दी है और बहुत बड़े रूप में जम्मू कश्मीर में लोगों के ऊपर आक्रमण हो रहा है। हजारों लोगों के, एक बाइट में उन्होंने कहा था पार्लियामेंट के बाहर, हजारों लोग हताहत हो गए हैं, मारे गए हैं, और इंडिया में जम्मू कश्मीर में कोई डेमोक्रेसी और लोकतंत्र नहीं है। नतीजा, 25 तारीख को राहुल गांधी ये ट्वीट करते हैं और 27 तारीख को, 2 दिन बाद, एक डोसियर बना करके, एक चिट्ठी लिख करके इमरान खान, पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष इमरान खान, इसे यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र में डिपॉजिट करते हैं और कहते हैं, देखिए ये इंडिया का वक्तव्य है, ये इंडिया के ऑपोजिशन लीडर का वक्तव्य है। आप सोचिए जरा, मुझे तो शक है कि ये किस प्रकार से टाइमिंग थी कि 25 तारीख को राहुल गांधी का ट्वीट और 27 तारीख को यूनाइटेड नेशन में प्रस्तुत हो जाना। कहीं ये सांठगांठ तो नहीं? बीजेपी का यह हमला कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की क्लब हाउस चैट का एक ऑडियो सामने आने पर हुआ है। इस ऑडियो में उन्होंने कांग्रेस के सत्ता में आने पर जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म करने के फैसले पर फिर से विचार करने की बात कही है। Democracy was not there in Kashmir
when they revoked Article 370, then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism, because in a Muslim majority state there was a Hindu Raja, and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. इस ऑडियो को ट्विटर पर एक यूजर ने दरअसल पोस्ट किया और इसके जवाब में दिग्विजय सिंह ने फिर रिट्वीट करते हुए लिखा, लाखों कांग्रेस कार्यकर्ता, समर्थक और वो सभी लोग जो बीजेपी मोदी शाह के शासन का विरोध कर रहे हैं, वो इस विनाशकारी शासन को खत्म करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। संदीप बोल हमारे सहयोगी दिल्ली में मौजूद, हमसे सीधे जोड़ रहे हैं, भोपाल में मनोज शर्मा। लेकिन संदीप, दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी ने क्या वार किया है? देखिए, दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी पिछले जितने भी बयान हैं कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के, वो जो है लेकर सामने आई और उन्होंने ये बता दिया कि ये जिस तरीके की बात दिग्विजय सिंह ने कही है, इस तरीके से जो है पहले भी जो है इनके नेता लगातार ऐसी बातें कहते रहे हैं जो कि पाकिस्तान के को सूट करती है। खुद जो है राहुल गांधी के बयान का जिक्र किया जब उन्होंने बयान दिया था 370 के हटाए जाने के बाद, और उसके बाद उसको जो है इमरान खान ने जो है यूएन में कहा। तो कई सारे ऐसे मुद्दे थे, ऐसे बयान थे जो कि विवादास्पद थे, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने दिए थे, उनको जो है आज संबित पात्रा ने सामने रखा और बताने की कोशिश की गई कि ये जो भी चीजें हो रही हैं कहीं एक टूलकिट का हिस्सा तो नहीं। और साथ ही सोनिया गांधी से भी मांगा है, जानकारी मांगी है कि आखिर उनका क्या कहना है इस बारे में। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके का बयान दिया गया है दिग्विजय सिंह की तरफ से, वो उसको लेकर विवाद होना ही था। और जिस तरीके से अब बीजेपी पर जो हमलावर है, अब उम्मीद जताई जा रही है कि थोड़ी देर में जो है कांग्रेस का भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी जो है इस पर कुछ सवाल ले और उसका जवाब दे। लेकिन इतना तो तय है कि कांग्रेस की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ रही हैं दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद से। लेकिन दिग्विजय सिंह का ये बयान, मनोज, इसमें दिग्विजय सिंह ने कहा क्या है? दिग्विजय सिंह ने सीधे तौर पर जैसे 3 बातें दिग्विजय सिंह ने उठाई कि धारा 370 जब केंद्र सरकार ने खत्म की कश्मीर में, तो उन्होंने कहा इंसानियत नहीं रही वहाँ पर। तो दिग्विजय सिंह का कहना है कि उस दौरान तमाम लोगों को, सबको जेल के अंदर डाल दिया गया, उनको देवर बिहाइंड बार्स, ये दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं। दूसरी बात बोल रहे हैं कि कश्मीर की जो परंपरा रही कि भले ही वो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, मुस्लिम बहुल राज्य रहा, लेकिन उसमें बाकायदा पंडितों के लिए आरक्षण होता था और हिंदू राजा भी उस मुस्लिम बहुल राज्य में हिंदू राजा भी हुए। तो ये 3 बातें दिग्विजय सिंह ने मोटे तौर पर कही। और उसके बाद फाइनली जब वो अपनी बात कह रहे थे कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो धारा 370 के बारे में जो वर्तमान केंद्र सरकार का फैसला है उसको रीलुक करेंगे, मतलब उस पर एक बार फिर से विचार होगा। इसे अब बीजेपी कह रही है कि जो दिग्विजय सिंह है वो सीधे तौर पर जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 को कांग्रेस की सत्ता में आने पर खत्म करने की बात कह रहे हैं। और मध्य प्रदेश के एक नेता हैं, मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री विश्वास सारंग, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ इस बयान की वजह से देशद्रोह का मामला कायम हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि विश्वास सारंग के मुताबिक ये हिंदुस्तान के साथ गद्दारी है। और जो फैसला लिया गया है वो दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार का ऐसा फैसला था जिसका सबको इंतजार था, और आखिर वो कैसे कश्मीर में दोबारा धारा 370 लागू करने की बात कह सकते हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह ने एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, अनपढ़ लोगों की जमात को शैल और कंसीडर में फर्क शायद समझ में नहीं आता। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी दिग्विजय सिंह के बहाने कांग्रेस को ही निशाने पर लिया और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, कांग्रेस का पहला प्यार पाकिस्तान है। दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी का संदेश पाकिस्तान तक पहुंचाया। कांग्रेस कश्मीर को हथियाने में पाकिस्तान की मदद करेगी। संदीप, अब कांग्रेस में किस तरह की हलचल?
देखिए, अमूमन इस तरीके के बयान के बाद जो है, जो भी ऐसा विवादास्पद बयान है और उसमें जो है बीजेपी, जाहिर सी बात है कि जो कांग्रेस अध्यक्ष है उन्हीं से जवाब चाहेंगे कि जो बयान आपके जो नेता ने दिया है क्या आप उसके साथ स्टैंड करते हैं, और अगर नहीं करते तो आपका क्या स्टैंड है। तो वही जो है बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मांग की गई है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से पहले भी कई सारे ऐसे बयान जब विवादों में आए उसके बाद वो सीधे तौर पर इसको लेकर कहते थे कि ये एक इंडिविजुअल बयान हो सकता है, पार्टी का इससे कोई मतलब नहीं। तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके के बयान के पीछे एक ऑलरेडी तैयार बयान होता है, लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या वाकई कांग्रेस की तरफ से धारा 370 को दोबारा रीलुक करने का जो दिग्विजय सिंह का बयान है उसको क्या वो सपोर्ट करते हैं। तो ये थोड़ी देर में पता जरूर लग जाएगा। लेकिन इतना जरूर है प्रशांत, इस तरीके के बयान जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत को डेंट पहुंचाने के लिए जो है काम करते हैं, क्योंकि इसी तरीके के बयान ले जाकर जो है पाकिस्तानी जो नेता हैं वो दुनिया भर में घूमते हैं और अलग अलग जगह पे जाके इन बयानों को रखते हैं और अपना स्टैंड प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि हमारा स्टैंड बिल्कुल सही है और सरकार यहाँ जो है वो गलत कर रही। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी इस तरीके के बयानों को जो है ले जाया जाता है और पाकिस्तान हमेशा इस तरीके के बयान का इंतजार करता है। लेकिन अब चूंकि ये देखना होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी दिग्विजय सिंह के बयान से किनारा करती है, ये थोड़ी देर में साफ हो जाएगा प्रशांत। मनोज, लेकिन जो दिग्विजय सिंह का बयान है, क्या संकेत इसके हैं दरअसल? दिग्विजय सिंह ने जो बात कर रहे हैं क्लब हाउस में, जब दिग्विजय सिंह बात कर रहे हैं तो दिग्विजय सिंह के बयान में किसी भी तरह की एक बात तो एकदम साफ है कि कोई बात वो संकेत नहीं कर रहे हैं, सीधा सीधा बोल रहे हैं प्रशांत। सीधे तौर पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि धारा 370 जो कश्मीर से हटाई गई है मतलब कम से कम दिग्विजय सिंह तो उसके पक्ष में नहीं है। अब ये पार्टी का क्या स्टैंड है, कांग्रेस पार्टी क्या कहती है, क्योंकि ये सबसे अहम बात है, क्या कांग्रेस पार्टी दिग्विजय सिंह के इस बयान से प्रशांत इत्तेफाक रखती है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि इसके पहले भी हमारी तमाम इस मुद्दे पर जब भी धारा 370 हटी तो मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री उस समय थे, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, उनसे बातचीत होती थी तो कांग्रेस के तमाम नेताओं का धारा 370 पर एक ऐसा सीधा सीधा नजरिया सामने नहीं आता था। लेकिन दिग्विजय सिंह शुरू से धारा 370 के हटने के खिलाफ थे। दिग्विजय सिंह ने इस बार भी सीधे तौर पर अब ये कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो उसको धारा 370 हटाने का जो वर्तमान केंद्र सरकार का फैसला है उसे रीलुक किया जाएगा। तो जब तो कोई धारा हटाई गई और उसे रीलुक करेंगे तो रीलुक का तो सीधा मतलब प्रशांत ये है कि जो हटाने की बात है वो गलत है, तो जाहिर तौर पर धारा 370 फिर से आएगी। और ये मौका फिर बीजेपी को मिल गया। तो बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया है और लिखा, क्लब हाउस की एक चैट में राहुल गांधी के सबसे करीबियों में शामिल दिग्विजय सिंह ने एक पाकिस्तानी पत्रकार से कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वो आर्टिकल 370 हटाने के फैसले पर दोबारा विचार करेगी। क्या वास्तव में यही तो पाकिस्तान चाहता है? वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिग्विजय सिंह के ऑडियो के बहाने कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, ये हूबहू कांग्रेस पार्टी की वो मानसिकता है जिसने कश्मीर में अलगाववाद के बीज बोए हैं और घाटी में पाकिस्तान के मंसूबों को बढ़ावा दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है, अपने आप में बड़ा शर्मनाक है। पाकिस्तान जो चाहता है वही बातें ये करते हैं। पाकिस्तान भी चाहता है कि धारा 370 टूटे और दिग्विजय भी वही बात कहते हैं। और आज पाकिस्तान के चैनल्स पर जिस प्रकार से डिस्कशंस होती हैं वहाँ ये कहा जाता है कि मोदी के साथ सभी लोग नहीं है। कांग्रेस अगर ऐसा कोई बात आती है तो कांग्रेस हमारी सपोर्ट करेगी, लेफ्ट हमारी सपोर्ट करेगी, और बहुत सी ऐसी पार्टियों का उन्होंने नाम लिया है। पाकिस्तान कांग्रेस की तारीफ करे, ये शर्मनाक बात है। 370 हटी तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को तकलीफ हुई, इमरान खान ने विरोध प्रदर्शन किए, और आज इमरान खान के नक्शे कदम पर चलते हुए कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ये बयान दे कि कांग्रेस आएगी तो धारा 370 वापस लाएगी। ये दिग्विजय सिंह के, राहुल गांधी के और श्रीमती सोनिया गांधी के जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं ये कभी पूरे नहीं होंगे। ये केवल दिग्विजय सिंह का बयान नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी, ये राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी की पटकथा है। संदीप, लेकिन अब दिग्विजय सिंह के इस बयान का आगे क्या असर?
देखिए, मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा कांग्रेस की तरफ से इस पर तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि अगर इस तरीके का बयान एक ऐसे लीडिंग अपोजिशन पार्टी की तरफ से आता है जो कि केंद्र में कई सालों तक जो है सत्ता में रहे हैं, तो ऐसे में उनको ये भी पता है कि इस तरीके के बयानों को किस तरीके से जो है इससे किनारा किया जाता है। क्योंकि लगातार जो है दिग्विजय सिंह इस तरीके के बयान देने के लिए जो है जाने जाते हैं। हमेशा जो है दिग्विजय सिंह इसी तरीके के बयान देते हैं और ज्यादातर बयानों में वो अपने बात को हमेशा कायम भी रखते हैं। बहुत कम होता है जब देखा गया है कि दिग्विजय सिंह जो है यू टर्न लेते। तो जाहिर सी बात है कि अब कांग्रेस को ये तय करना है कि वो किस तरीके का जो है इस वक्त ये जो डेंट लग रहा है कि एक बार फिर से जो है रीलुक कर सकती है अगर उनकी सत्ता आती है। तो जाहिर सी बात है कि अब कांग्रेस बहुत सोच समझकर जो है बयान जारी करेगी, लेकिन बयान जो है वो एक ही तरीके का बयान हो सकता है कि वो दिग्विजय सिंह के बयान से किनारा कर ले और ये कह दे कि वो जो है उनका जो है इंडिविजुअल बयान था, पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। इस तरीके के बयान जो है पहले भी जो है कांग्रेस की तरफ से जब भी ऐसी कोई विवादास्पद ट्वीट या खबर होती थी या बयान होता था उस पर लिया जाता है। लेकिन अब देखना होगा कि लगातार जिस तरीके से बीजेपी ने हमलावर हुई है, तो बीजेपी के सवालों का जवाब जो है कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह से दिया जाता है, ये देखना होगा। प्रशांत, मनोज, लेकिन दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं की कोई प्रतिक्रिया सामने आ पाई है? कैसे वो देख रहे हैं इसे? कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं। जैसे बहुत अच्छी बात कही कि दिग्विजय सिंह के साथ ऐसा कभी नहीं होता कि दिग्विजय सिंह ने कोई बयान दिया हो, ट्विटर पे ट्वीट किया हो या किसी भी जगह डिस्कशन में कुछ बोला हो और उसके बाद दिग्विजय सिंह कहे कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मतलब दिग्विजय सिंह वही बोलते हैं जो उनके कहने का मतलब होता है। और ये इस बार भी दिग्विजय सिंह ने ये जो बयान दिया है तो सीधे तौर पर ये बात कही गई है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो धारा 370 को की जो फैसला है उसको रीलुक किया जाएगा, यानी दोबारा धारा 370 आ सकती है। प्रशांत, बड़ा सवाल ये है कि दिग्विजय सिंह के इस बयान की टाइमिंग की बात हम करें तो अभी दिग्विजय सिंह ये बयान क्यों दे रहे हैं या दिग्विजय सिंह के इस बयान के मायने क्या है? तो अगर आप सामने देखेंगे तो एक बड़ा चुनाव सामने है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के लिए हो सकता है कि दिग्विजय सिंह का ये बयान उत्तर प्रदेश के चुनाव से ताल्लुक रखता हो, क्योंकि ये बयान देकर दिग्विजय सिंह ने साबित कर दिया है कि 3 बातें जो उन्होंने कही थी कि वहाँ पर इंसानियत नहीं रही। जब धारा 370 हटाई गई तो जम्मू कश्मीर में इंसानियत नहीं रही, सभी लोगों को जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया गया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि इसका मतलब है कि वो जो फैसला लिया गया था वो फैसला सही नहीं था, इसलिए कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने पर दोबारा 370 वहाँ पर लगाएगी। उसके साथ साथ वो कश्मीर के इतिहास की बात कर रहे हैं कि कश्मीर एक मुस्लिम बहुल राज्य भले ही था, लेकिन वहाँ पर कश्मीरी पंडितों को बाकायदा आरक्षण मिलता था। कश्मीर में मुस्लिम बहुल राज्य भले ही था, लेकिन वहाँ पर हिंदू राजा हुए। ये बात है दिग्विजय सिंह कहकर, अगर इसके कोई राजनीतिक मायने अभी जो दिख रहे हैं तो वो दिख रहे हैं 8 महीने बाद होने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव, अगर दिग्विजय सिंह के बोलने का कोई राजनीतिक मकसद है तो। लेकिन यहाँ विरोधियों को यानी बीजेपी को तो मौका मिल ही गया मनोज, और ऐसे में बीजेपी नेता विनय सहस्त्रबुद्धे ने दिग्विजय सिंह के इस बयान पर क्या कहा है वो भी दर्शकों को सुनाते हैं। कोई पहला अवसर नहीं है कि कांग्रेस ने संविधान की धारा 370 के बारे में इस तरीके की अपनी भावना को अभिव्यक्त किया है, और इसलिए कांग्रेस संविधान निर्माताओं की जो भावना थी, उनकी जो भूमिका थी, उनके जो इरादे थे, उनके विपरीत काम करने जा रही है। संविधान निर्माताओं ने पहले से ये बताया था कि धारा 370 को क्रमशः हटना है, वो हटा नहीं पाए। हटाने का काम, ऐतिहासिक काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया, और मैं मानता हूं कि उसके कारण जम्मू कश्मीर के जनता के विकास के रास्ते खुल गए हैं। करो दिग्विजय सिंह, तुम कहते हो कि 370 फिर से लागू करोगे। पाकिस्तान के पत्रकारों के साथ मिलकर क्लब हाउस में ये विचार दिग्विजय सिंह व्यक्त कर रहे हैं। अरे आपके पुरखे भी आ जाए, कांग्रेस के पुरखे भी आ जाए, तो अब धारा 370 कश्मीर में लागू नहीं होगी। हो सकता है जवाहरलाल नेहरू ने कोशिश की हो कि कश्मीर हिंदुस्तान से अलग हो जाए, पर ध्यान रखो हिंदुस्तान का अंग था कश्मीर, हिंदुस्तान का था, हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तान का रहेगा कश्मीर। संदीप, लेकिन बड़ा सवाल अब कांग्रेस में किस तरह की हलचल?
देखिए, कांग्रेस अभी फिलहाल जो है अपना बयान जो है वो क्या देना है उस पर जरूर मंथन कर रही होगी, लेकिन बहुत ज्यादा जो है मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस की तरफ से इसको तवज्जो दी जाएगी। खास बात यह है कि अगर कांग्रेस की तरफ से बयान अगर दिया गया तो वो बीजेपी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको लेकर बयान दिया जा सकता है। और हमेशा संदीप बने रहे हमारे साथ, इस तरीके के इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम फोन लाइन पर। प्रमोद कृष्णन साहब, दिग्विजय सिंह का बयान, जिस तरीके से इस क्लब हाउस में ये बयान सामने आया, कैसे आप देख रहे हैं इसे? देखिए प्रशांत जी, पहली बात तो मैंने दिग्विजय सिंह जी का पूरा बयान सुना नहीं है। आपके चैनल से मुझे पता चला है कि कुछ ऐसा बयान आया है, तो मैं इस पे अभी कोई टिप्पणी करूं तो मुझे लगता है मुनासिब नहीं होगा। मुझे आप बताइएगा कि उन्होंने क्या बयान दिया है। उन्होंने उसको ट्वीट भी किया है। दरअसल किसी शख्स ने उन्हें ट्वीट किया है, उन्हीं का अपना बयान रिट्वीट करते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेताओं की लगातार इस तरह की लड़ाई जारी रहेगी, वो भी बात कही। शिवराज सिंह चौहान इस वक्त अपनी बात रख रहे हैं। विचार किया जाएगा। क्या फिर से धारा 370 थोप के अलगाववाद को हवा देगी, आतंकवाद को प्रश्रय देगी? कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। ये कांग्रेस की पाकिस्तानी मानसिकता है। जो पाकिस्तान कहता है वही कांग्रेस कहती है। सोनिया जी, जवाब दो। देश आपसे जवाब चाहता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीधे कह दिया है कि अब सोनिया गांधी से देश जवाब चाहता है दिग्विजय सिंह के उस बयान पर, जिस पर 370 पर पुनर्विचार की बात कही गई है। प्रमोद कृष्णन जी, जिस तरह से दिग्विजय सिंह पर अब बीजेपी हमलावर है, उन्होंने क्लब हाउस चैट में कहा कि कांग्रेस सत्ता में आती है तो 370 पर वो पुनर्विचार करेगी उस पर लागू करने के लिए। आप कैसे देख रहे हैं दिग्विजय सिंह के इस बयान को? देखिए प्रशांत जी, एक तो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार कांग्रेस को देशभक्ति का पाठ ना सिखाए, पहली बात। दूसरी बात, ये वही कांग्रेस है जिसकी लीडर इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। तीसरी बात, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने देश की एकता के लिए इंदिरा गांधी का बलिदान हुआ, राजीव गांधी का बलिदान हुआ। चौथी बात जो है, अगर आप ये कहते हैं दिग्विजय सिंह जी ने कुछ ऐसा कहा है कि 370 के विषय में, तो वो उनकी अपनी सोच हो सकती है। उस बयान को पूरा का पूरा देखने के बाद ही मैं प्रतिक्रिया दूंगा। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मैं ऐसा मानता हूं कि 370 अब हट चुकी है, इस पर पुनर्विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस की राय से दिग्विजय सिंह की राय तो फिर बिल्कुल अलग है। देखिए, कांग्रेस में ये बात जब 370 को हटाने की बात हुई थी, 370 को पार्लियामेंट में हटाने का प्रस्ताव रखा गया था, तो कांग्रेस में 2 राय थी। एक राय थी कि 370 हटाई जाए, दूसरी राय थी कि 370 का हटाया जाना ठीक नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है वो देश की जनता के साथ है, और देश की जनता की जो भावनाएं हैं वो अब 370 को पुनः लागू करने के पक्ष में नहीं है। प्रमोद कृष्णन जी, लेकिन यहां बीजेपी ने जिस तरह से आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी के नेता जो बयान देते हैं पाकिस्तान उसे इस्तेमाल करता है, यूएन में भी कुछ इसी तरह का बयान कोड किया गया आपकी पार्टी के नेता की ओर से जो दिया गया, क्या दिग्विजय सिंह का बयान एक बार फिर पाकिस्तान को मौका नहीं हिंदुस्तान के खिलाफ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है प्रशांत जी। भारतीय जनता पार्टी तो ये सिद्ध करना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के भी खिलाफ है और हिंदुओं के भी खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है और हिंदुस्तान विरोधी है, ये उसका मेन एजेंडा है। और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का कोई मौका बीजेपी नहीं छोड़ती है, और ना बीजेपी को छोड़ना चाहिए। जब राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी एक अकेला दल है जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकता है भविष्य के अंदर। इसलिए दिग्विजय सिंह जी के बयान पर ये इतनी जो हाय तौबा हो रही है, दिग्विजय सिंह जी के किस बयान पे हाय तौबा नहीं होती है। दिग्विजय सिंह जो बोलते हैं बीजेपी उसके खिलाफ मोर्चा खोलती है। यानी आचार्य प्रमोद कृष्णम, कांग्रेस का ये स्टैंड नहीं है जो दिग्विजय सिंह की राय है, ये आप अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह के बेटे और कांग्रेस नेता जयवर्धन ने भी अपनी राय रखी है इस पूरे मसले पर। लेकिन इसके पहले हम आपको सुनाते हैं कि फारूक अब्दुल्ला का क्या कहना है। The state
did not merge. It joined the Union of India on certain terms. And one of the terms was Article 370. And there are two already Supreme Court verdicts on this. कुछ और बेहद अहम खबरें एक छोटे से ब्रेक के बाद।